दोबारा फायरिंग शुरू हो गई है और ये चारों तरफ से फायरिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये रॉकेट फायर किए जा रहे हैं, ये रॉकेट से फायरिंग की जा रही है और रॉकेट भी फायर हुए हैं। हम लोग इस वक्त थोड़ा सा पीछे ये देखेंगे। कब हमला हुआ था आपके ऊपर? ये हुआ था 19 सितंबर को। 19 सितंबर पिछले साल की बात है। देखिए दोस्तों, आज हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके नाम से पाकिस्तान के कराची के लियारी टाउन के सभी गैंगस्टर खौफ खाते थे। देखिए, जो शख्स गाड़ी से आगे निकला है सफ़ेद सलवार कमीज पहने, आज हम इसी शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं। एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में सिगरेट पकड़े हुए बेखौफ अंदाज में गाड़ी से निकलते हुए जिस इंसान को आप देख रहे हैं, इस इंसान का नाम सुनते ही पाकिस्तान के उठाए गिरोह से लेकर कुख्यात गैंगस्टरों तक की रातों की नींद उड़ जाती थी। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना आपने। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पुलिस में एसपी के पद पर तैनात असलम खान की, जिन्हें लोग असलम चौधरी के नाम से भी जानते थे। दोस्तों, चौधरी असलम पाकिस्तान पुलिस में एसपी के पद पर तैनात था। सिंध पुलिस में काम करते हुए उसने कई ऐसे कारनामे किए जिसके चलते उसका नाम सुर्खियों में आ गया। उसने रहमान डकैत और अरशद पप्पू जैसे बड़े गैंगस्टरों का भी एनकाउंटर किया। जी हाँ दोस्तों, वही रहमान डकैत जिसका रोल धुरंधर मूवी में अक्षय खन्ना निभा चुके हैं और जिसे दर्शकों ने काफ़ी सराहा भी था। दोस्तों, सिर्फ गैंगस्टर्स ही नहीं, पाकिस्तान के बड़े बड़े आतंकी संगठन जैसे टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठनों की भी नाक में दम कर रखा था, जिससे वे आतंकी संगठन चौधरी असलम की जान के दुश्मन बन गए थे और उन्हें मारने की योजना बनाने लगे थे। दोस्तों, लेकिन असलम चौधरी इन सबसे डरता नहीं था और बेखौफ बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के अपने ऑपरेशंस को अंजाम दिया करता था। दोस्तों, उसी असलम चौधरी का किरदार संजय दत्त भी निभा चुके हैं। आपने फिल्म धुरंधर मूवी देखी होगी। धुरंधर मूवी में संजय दत्त ने असलम चौधरी एसपी का किरदार निभाया है। दोस्तों, आज हम आपको चौधरी असलम खान द्वारा दिए गए इंटरव्यू की कुछ झलक दिखाएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अच्छा, एक लोगों के जहन में सवाल उभरता है, कल तक 100 रुपए में रिश्वत लेने वाला एक मामूली एएसआई आज इतना इन्फ्लुएंशियल, इतना बाअसर एसएसपी बना हुआ है। ये आपके अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस का असर है या आप पुलिस डिपार्टमेंट में आखिरी काबिल अफसर हैं जिसे इतनी जल्दी जल्दी प्रमोशन मिल रही है? चक्कर क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो ये भी आपका कहना गलत है कि 100 रुपये लेने वाले एएसआई 150 होगा सर, 200 ना। 150 हमने लिया ना, 100 लिया ना, हमारे पे ऐसा कोई चार्ज है। और ये अपनी मेहनत से, रात दिन की मेहनत से, लगन से। अच्छा, वैसे पुलिस वालों को देखा है रात में ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब रात में ज़्यादा आसानी शिकार घेर लेते हैं। नहीं, शिकार से क्या मुराद है? हम तो जो भी जराइम पेशा है उसको रात को पकड़ें, दिन को इसकी इन्फॉर्मेशन हो उसको दिन को पकड़ते हैं, रात की इन्फॉर्मेशन रात। और ये बड़े बड़े दहशत गर्दों को हमने पकड़ा, नामी ग्रामी दहशत गर्दों को हमने पकड़ा, इस वजह से प्रमोशन भी मिले। और मुझे ही नहीं मिले, बाकी जिन लोगों ने किया उनको भी मिले। इस वक्त कराची पुलिस में लिटरली आपके नाम का डंका बज रहा है, हर कोई आपके गुण गाता फिर रहा है, चाहे आप पॉजिटिव सेंस में कहें चाहे आप नेगेटिव सेंस में कहें। लेकिन कुछ और भी तो कभी अफसरान थे जिनके नाम का कभी तूती बोला करता था, आज उनका नाम भी कोई नहीं लेता। चौधरी असलम का क्या अशर होगा, कभी सोचा है? नहीं, अशर क्या होगा? अशर तो वही है जो अल्लाह पाक करता है। अल्लाह के नज़दीक बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। जो हमारी ड्यूटी है हम वो करा दें। कोई इल्ज़ाम आपके ऊपर? कोई भी नहीं है। चलें, आपने बात की रहाइश की। मेरे नज़दीक अगर आप आरफीन सिद्दीकी की बात कीजिए तो 2 तामीरात की बड़ी अहमियत है ख़ास तौर पे। एक ताजमहल और दूसरे डिफेंस फेज़ 8 में जो आपका बंगला बना हुआ था उसका। वो ताजमहल बनाने वाला बादशाह था, उसके पास इतना पैसा था, उसने बना लिया। ये पुलिस का एक एसएसपी डिफेंस फेज़ 8 का बंगला कैसे अफोर्ड कर सकता है? आपकी तनख्वाह कितनी है ये मुझे बताइए। अच्छा, बिल्कुल आपने अच्छी बात की। ये तो आपने बहुत सारे लोगों से सवाल किया, ये मेरे दिल में भी था कि आप मुझसे पूछें और मैं आपको बताऊं। एक तो मुझे मेरे भाई 7.5 करोड़ रुपए हेड मनी मिली है जो किसी को भी नहीं मिली होगी। किसकी? मुलजमान के सरों की कीमत जो गवर्नमेंट लगाती है, मैं नहीं लगाता। एक तो मुझे वो कीमत मिली। उसके अलावा हमारा कारोबार है एबटाबाद में, और एबटाबाद के बल्कि सरहद फ्रंटियर के सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं हम लोग। और वो चीज़ें रिकॉर्ड पे जब बोलेंगे दिखा देंगे। सरहद के सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं। मेरी वाइफ बिजनेस करती है वहाँ पे।
हमारी वहाँ पे सोप स्टोन की कानें हैं। मतलब खुदाई फौजदार बनने का शौक क्या बचपन से ही था कि जब इतना वेल सेटल्ड कारोबार छोड़ करके अपनी जान को यहाँ अजाब में फंसाया बाप? नहीं, ये भी एक तरीका है, नौकरी है, इज्जत है, इससे हमें इज्जत मिली है, बहुत इज्जत मिली है, और मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा। ये तो अच्छा ऐसे ही छोड़ दें कि ये मारते रहें, लोगों को लूटते रहें, सब कुछ करते रहें, कोई दहशतगर्दों को पकड़े तो वो बदनाम हो जाए, चेक मिल जाएंगे। कब हमला हुआ था आपके ऊपर? ये हुआ था 19 सितंबर को। 19 सितंबर पिछले साल की बात है। आपने इस हमले के बाद एक बड़ हाँकी थी। आपने कहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर इन हमला करने वालों की नस्लों को तबाह कर दूंगा। आप कैमरा देख के इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं या उस रोज़ आपकी दवा का नाका हुआ था? ये मामला क्या है? उसके बाद आप देखें मेरे भाई, वो सारे पकड़ लिए जिन्होंने रेकी की। कभी कोई पकड़ा जाता है। जब मैं लियारी गया हूँ तो मैंने देखा कि एक गली में पूरे पाकिस्तान की पुलिस वहाँ मौजूद है और दूसरी गली में उज़ैर बलोच साहब जो हैं वो मीडिया से मुखातिब थे। मैंने खुद उनका वहाँ इंटरव्यू किया। उस गली तक आने के लिए मैंने जब एक पुलिस वाले से पूछा तो उसने कहा हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है। एक गली में पुलिस की इतनी भारी नफरी और दूसरी गली में उज़ैर बलोच का मौजूद होना इस बात की गवाही नहीं है कि आपको मामलात कुछ और थे, शायद दिखाया कुछ और जा रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखें आपको तो एक्सेस देते हैं, वो जितने भी क्रिमिनल्स हैं एक्सेस देते हैं मीडिया पे। आप देखेंगे अहमद अज़हरी का भी इंटरव्यू मीडिया ने किया, उसामा बिन लादेन का भी इंटरव्यू किया, और वो भी किसी जगह मौजूद थे जहाँ वो मीडिया वालों को ले गए। ऐसा नहीं है कि एक गली में वो मौजूद है और एक गली में पुलिस मौजूद है, ऐसा नहीं था। बच्चा जानता है लियारी ऑपरेशन क्यों ख़त्म कर दिया गया। ये ऑपरेशन जितनी ही जल्दी, जितनी उजलत में लॉन्च किया गया था, उतनी ही उजलत में इसे रैप अप भी कर दिया गया। नहीं, ये आप कोई झूठ बोलना चाहेंगे, इसे क्यों ख़त्म किया गया? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ना तो कोई ऑपरेशन था और ना कोई ऑपरेशन लियारी में हुआ था। ऑपरेशन नहीं हुआ था? सिर्फ तो वो 7-8 दिन क्या टाइम पास कर रहे थे आप लोग? सिर्फ ऐसे हुआ था कि पुलिस वाले वहाँ पे गए, पुलिस की मोबाइल पे फायर हुए जिससे पुलिस वाले शहीद हो गए, बाकी फोर्स बुलाई गई, सिर्फ एक रेड हुआ था। वो रेड से बात इतनी आगे बढ़ गई और स्ट्रेटजी चेंज हो गई है। स्ट्रेटजी चेंज है, रेड से बात आगे बढ़ी तो ऑपरेशन की नौबत आई? नहीं, ऑपरेशन उसको आप नहीं कह सकते हैं। सिर्फ वो रेड किया गया था, रेड के दौरान पुलिस वाले शहीद हुए, उसके बाद मज़ीद फोर्स मंगा ली गई और कार्रवाई की गई, और वो अभी स्ट्रेटजी चेंज है, कोई ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है। जो भी क्रिमिनल होगा वो पकड़ा जाए, पुलिस मौजूद है, ऐसा नहीं था। बच्चा जानता है लियारी ऑपरेशन क्यों ख़त्म कर दिया गया। ये ऑपरेशन जितनी ही जल्दी, जितनी उजलत में लॉन्च किया गया था, उतनी ही उजलत में इसे रैप अप भी कर दिया गया। नहीं, ये आप कोई झूठ बोलना चाहेंगे, इसे क्यों ख़त्म किया गया? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ना तो कोई ऑपरेशन था और ना कोई ऑपरेशन लियारी में हुआ था। ऑपरेशन नहीं हुआ था? सिर्फ तो वो 7-8 दिन क्या टाइम पास कर रहे थे आप लोग? सिर्फ ऐसे हुआ था कि पुलिस वाले वहाँ पे गए, पुलिस की मोबाइल पे फायर हुए जिससे पुलिस वाले शहीद हो गए, बाकी फोर्स बुलाई गई, सिर्फ एक रेड हुआ था। वो रेड से बात इतनी आगे बढ़ गई और स्ट्रेटजी चेंज हो गई है। स्ट्रेटजी चेंज है, रेड से बात आगे बढ़ी तो ऑपरेशन की नौबत आई? नहीं, ऑपरेशन उसको आप नहीं कह सकते हैं। सिर्फ वो रेड किया गया था, रेड के दौरान पुलिस वाले शहीद हुए, उसके बाद मज़ीद फोर्स मंगा ली गई और कार्रवाई की गई, और वो अभी स्ट्रेटजी चेंज है, कोई ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है। जो भी क्रिमिनल होगा वो पकड़ा जाए। कोर्ट सर धड़ाधड़ ऑर्डर दे रही है कि उज़ैर बलोच को गिरफ्तार किया जाए, फलां किया जाए। कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है? ऐसे तो सबसे पहले तो ये कि आपको उज़ैर बलोच को भी मुजरिम साबित करना बाकी है, क्योंकि अवाम की बहुत बड़ी तादाद की सपोर्ट इस वक्त उज़ैर बलोच को हासिल है। सर ऐसा नहीं है। अभी तो आप ये कहेंगे ये जो टीटीपी वाले हैं इनको भी अवाम की बहुत सारी सपोर्ट उन इलाकों में हासिल है। जिस जगह पे जो बैठा होता है खौफ के मारे लोग उसके साथ होते हैं। ऐसा नहीं है, जब पकड़े जाते हैं बहुत सारे पकड़े गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई पकड़ ही नहीं सकते या पुलिस फेल हो गई है, ऐसा नहीं है। उज़ैर से बड़ा था रिमांड टिकट, उसका हाल आपके सामने है। जिस तरह सोनी महिवाल, हीर रांझा, रोमियो जूलियट की जोड़ियां बड़ी मशहूर हैं, उसी तरह से आपकी और नबील गबूल की जोड़ी भी बड़ी मशहूर है। आपके मफादात मुश्तरक हैं या आप दोनों की कमान एक जगह से हिलाई जाती है? नहीं, नबील गबूल से हमारा क्या वास्ता। वो MNA है, पहले MP रहा, डिप्टी स्पीकर रहा, 2-3 दफ़ा MNA बना। अब एक मुअज़्ज़ज़ MNA है तो वो अगर आपको कोई बात बोले या वो कोई आपको ये तो मैं पूछ रहा हूँ सर, आप खुद ही बोल पड़े। उन्होंने आपसे क्या बोला? ना उन्होंने आज तक मुझे कोई लियारी के ऑपरेशन के मुतालिक बोला, ना कोई डायरेक्शन दी, ना उनसे हमारी इसके मुतालिक कोई बात हुई। लेकिन वो MNA है, उसको मैंने MNA नहीं बनाया। लियारी की आवाम ने 98,000 वोट लिए उसने लियारी से। और लियारी की आवाम इस वक्त उस MNA से किस कदर नाला है, आपको अंदाजा है? आप तो ये कह रहे हैं ना कि एक दफ़ा थोड़ी वहाँ से वो जीता है, वहाँ से वो 5-6 दफ़ा जीता है। तो अब उससे नाला है तो उसको वोट नहीं देंगे, अगर हैं तो उसको वोट देंगे। ये तो उसका और उनका मामला है, उसमें हमारा क्या बात। चले
दोस्तों इस इंटरव्यू के कुछ दिनों के बाद ही 9 जनवरी 2014 को असलम चौधरी अपनी स्पेशल टास्क फोर्स के साथ किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहा था। जब उनकी गाड़ी कराची के लियारी एक्सप्रेसवे से होकर गुजर रही थी, तभी उनकी गाड़ी से एक बारूद से भरी गाड़ी आकर टकराती है और असलम चौधरी की गाड़ी की पर खच्चे उड़ जाते हैं। मौके पर ही असलम चौधरी की मौत हो जाती है। दोस्तों चौधरी असलम खान पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली थी। उन्होंने ही असलम चौधरी को मारने के लिए आरडीएक्स की भरी गाड़ी से हमला करवाया था। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फिल्म धुरंधर में संजय दत्त के द्वारा निभाया गया चौधरी असलम का रोल आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट कीजिएगा। दोस्तों ऐसी ही और रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।